वालेकुम। मेरा नाम है नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद ऑनलाइन साइंसेस अकेडमी। मैथमेटिक्स 9th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर आज का जो मेरा एक्सरसाइज है वो है 7.2 एब्सोल्यूट वैल्यू और दूसरी है एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल x इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ x। इसको मॉड भी बोलते हैं और इसको आप मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉड और मॉडुलस। एंड इज गिवन बाय, ये जो है किसी वेरिएबल का जो मॉड होता है वो किसके बराबर होता है? एक बार वैल्यू जो है x की पॉजिटिव उस वक्त होती है जब मॉड के अंदर तमाम वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो, और नेगेटिव उस वक्त होती है जब x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो। किसके अंदर? लेस देन 0 का मतलब होता है कि 0 से छोटी यानी -1 -2 माइनस के अंदर वैल्यूज हो, तो फिर इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो माइनस की होगी। और अगर इसके अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो तो फिर आप लिखते हो ये पॉजिटिव x है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू हो, यानी कि आप मोड फाइंड करें किसी भी इक्वेशन का। अ लीनियर इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एब्सोल्यूट ऑफ वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो होती है वो 1 होती है। अब इसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी लेकिन उसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी निकालेंगे हम? किसी भी वेरिएबल की, यानी कि उसके अंदर एक वेरिएबल शामिल होगा जिसके साइड पे क्या लगा होगा? मॉड बना होगा या मॉडुलस का साइन होगा। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। अब इसकी जो एग्जांपल है वो है x बार यानी x mod इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 4 mod इज इक्वल टू -4 एंड 2x माइनस 3 mod इज इक्वल टू 5। यानी जो मॉड लगा हुआ है या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल की है। देख लें आप, इसके अंदर वेरिएबल x है और इसमें भी वेरिएबल x है और इसमें भी वेरिएबल x है, लेकिन वो लीनियर है, यानी कि वो वेरिएबल जो गिवन है उसके ऊपर हाईएस्ट जो पावर है वो 1 है, वो 1 से ज्यादा नहीं है। तो जब आप इसका मोड लेंगे तो आपको बहुत पता है कि मोड की जो वैल्यूज होती हैं वो ±2 के, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होती है। और इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू लेंगे वो आएगी x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ -4। ठीक, और इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू लेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस -5। अब इसके जो कितने सोल्यूशन हैं? 2 सोल्यूशंस हैं, यानी एक बार प्लस x इक्वल टू +2 लेंगे और एक बार x इज इक्वल टू -2 लेंगे। और इसी तरह x माइनस 4 को आपने प्लस माइनस ऑफ -4 लिखा, तो ये इसका एक सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि जब आप प्लस करेंगे तो क्या होगा? माइनस का साइन आएगा, बल्कि इसके 2 ही सोल्यूशन निकलेंगे। क्योंकि देखिएगा प्लस लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4 की, और अगर आप -4 लेंगे तो ये प्लस की। तो इसके भी 2 सोल्यूशन है, इसी तरह इसके भी 2 सोल्यूशंस हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो शॉर्ट सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन है वो है 1, 3, 5, 7 और 8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 5 mod इज इक्वल टू 4। तो पहले आप क्या लिखते हो? सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद अगेन क्वेश्चन, ये आपने खुद राइट करना है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लूंगा। तो जब आप मोड लेते हैं तो मोड क्या करता है? 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस -4। तो वैल्यूज आ जाती हैं प्लस माइनस के अंदर। ठीक है, अब इसके रूट्स आते हैं 2। इसके कितने रूट्स हैं? इट हैज 2 रूट्स। इट हैज 2 रूट्स। तो जो पहला रूट है वो है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू +4 एंड सेकंड रूट इज 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -4। अब ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 आप लेते हो तो ये आएगा 9 इज इक्वल टू 9, और इसी तरह 3x इज इक्वल टू -4 प्लस 5 तो ये आएगा 1। अब आपने करना क्या है? आपने इसके नीचे जो है 3 इसके साथ डिवाइड होगा तो हमें x की जो वैल्यू फर्स्ट मिलेगी वो मिलेगी 3, और जो सेकंड वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x इज इक्वल टू 1/3। अब ये आपका सॉल्यूशन होगा, ये आपका क्या है? सॉल्यूशन सेट है, यानी आप इसका लिखेंगे s इज इक्वल टू 3 एंड 1/3। ये सॉल्यूशन सेट उस वक्त कहेंगे जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और वो दोनों राइट और लेफ्ट को आपस में बराबर करें। तो हम पहले इसको चेक करते हैं। क्या लिखते हैं हम? चेक। तो चेक के लिए आप सबसे पहले पुट करते हो x इज इक्वल टू 3।
तो यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो 9 में से 5 गया बाकी 4 मॉड इज इक्वल टू 4। तो मॉड क्या करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है और नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये का 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि 3 ने तो ये सेटिस्फाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब हम 1 और 3 को पुट करके क्या करते हैं, क्या ये वाकई इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अब ये हम पुट करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 1/3 माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 4। अब 3 से कैंसिल होगा तो 1 माइनस 4 होता है, 1 माइनस 5 होता है -4 विच इज इक्वल टू 4। मोड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को क्या चेंज कर देता है पॉजिटिव के अंदर। तो +4 इज इक्वल टू +4। तो ये भी 4 और 4 आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दो वैल्यूज जो जिसके ऊपर हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिल जाए राइट हैंड साइड पे, तो वही उसका रियल सोल्यूशन होता है। तो यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम मेथड के ऊपर ही है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2x + 5 इज इक्वल टू +-11। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद अगेन क्वेश्चन, और फिर आप उसको इस तरह लिखेंगे। तो इसके कितने रूट्स हैं, इट हैज 2 रूट्स, इसके 2 रूट्स हैं। तो आप 2 रूट्स को अलग कर लो। एक बार प्लस में 11 लिखो और एक बार माइनस में लिखो आप 11। अब 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो बाकी जो वैल्यू मिलेगी वो 6 मिलेगी, और 2 जो है इसके नीचे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 2 3 दा 6, x की वैल्यू क्या आई 3। इसी तरह यहाँ से आपने क्या करना है -11 और प्लस का 5 उधर जाके माइनस का, तो ये बनेगा -16। 2 नीचे डिवाइड हुआ तो x की जो वैल्यू आई वो आई -8। अब आपने उसी तरह इसका जो सोल्यूशन सेट क्या होगा, वो होगा 3 - 8। अब इसको चेक आपने इसी तरीके से करना है। पहले आप क्या करोगे, नीचे लिखोगे चेक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहले x इक्वल टू 3 इसमें पुट करो। तो अगर लेफ्ट और राइट आपस में बराबर होते हैं तो फिर ये रियल सोल्यूशन, और इसी तरह ये भी पुट करो तो ये भी अगर सेटिस्फाई करता है तो बाकी ये उसका सोल्यूशन है। तो ये आपने खुद करना है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर देखिए 2 मॉडुलस वैल्यूज हैं x + 2 और x + 2। ये दोनों सेम है और वो अलग आप एक दूसरे से दूर पड़ी हुई। तो आप एक काम करिए, उनको एक जगह पे ले आए, ठीक है। तो x + 2 और ये माइनस के अंदर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सेम वैल्यू जब हम ऐड करते हैं, जैसे कि x + x ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2x मिलता है ना। इसी तरह ये दोनों x + 2 और x + 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x + 2 मॉड इक्वल टू 8। अब जो 2 है इसके नीचे डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 8/2। 2 इससे कैंसिल हुआ तो मिला 2 4 8। तो x + 2 मॉड इज इक्वल टू 4। तो इसको भी आप वही तरीका यहाँ पे लगाएंगे। तो आप क्या करोगे, मॉड खत्म करोगे तो आपको यहाँ पे +-4 मिलेगा। तो इसके कितने रूट्स हैं, 2 हैं। पहले आप लिखेंगे x + 2 इज इक्वल टू 4 प्लस का, और एक बार x + 2 इज इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू क्या होगा 2, और यहाँ पे x बराबर होगा -6 के। तो हमें x की 2 वैल्यूज मिल गई हैं। अब आपने इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। तो पहले आप पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये क्या थी x + 2 मॉड -3 इज इक्वल टू 5 - x + 2। जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 2 पुट करना है। तो 2 + 2 मॉड -3 इज इक्वल टू 5 - 2 + 2। 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो 5 में से 4 गए, और इसी तरह 4 में से 3 गए, तो हमें मिलेगा 1 = 1। तो इसने तो ये इक्वेशन सोल्व कर दी। तो ये भी आपने ये भी इसके अंदर इसी तरह पुट करना है। तो आपको इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिल जाएगी राइट हैंड साइड के। तब आप लिखोगे कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है 2 और -6। ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 - 5x over 4 mod -1/3 is equals to 2/3।
ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, पहले इनको सेपरेट करना है। तो आप सेपरेट करें तो ये आएगा 2/3 प्लस 1/3। आप इसका एलसीएम लेंगे, सेम का एलसीएम क्या आता है सेम, तो ये 3/3। इसको सोल्व करें तो यहाँ पे आता है 1, 3 1 का 3। तो यहाँ के क्या मिलेगा हमें, ये मिला। हम मोड को क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऊपर वाला न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या करते हैं अलग और डिनोमिनेटर का अलग। तो अब क्या करेंगे, या आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। किस तरह, आप इसको प्लस माइनस में लेके डायरेक्ट लिख दो, इसका मोड खत्म किया तो क्या होगा, ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3 - 5x = प्लस माइनस 4। अब इसके रूट्स बनने हैं 2, तो आप एक बार प्लस में लिख दें और एक बार माइनस में। तो ये आएगा 3 - 5x = -4। अब 3 - 4 = 5x और ये 3 + 4 = 5x, और ये आएगा 7/5 = x, और ये आएगा -1/5 = x। हमें x की 2 वैल्यूज मिल गई हैं। अब आपने इसके अंदर पुट करना है, तो चेक के लिए आप क्या लिखोगे, चेक पहले वैल्यू है x = -1/5। इसमें पुट करो तो 3 - 5 × -1/5 over 4 -1/3 = 2/3। तो 5 से कैंसिल, तो हमें मिले 3 + 1/4। अब प्लस कहाँ से आया, ये माइनस यहाँ पे तो था, वो अंदर वाले माइनस के साथ क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आएगा 1/3 = 2/3। तो 4/4 -1/3 = 2/3। तो ये आएगा 1 - 1/3 = 2/3। अब इसको भी सोल्व करें तो ये आएगा 3 - 1/3 = 2/3। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2/3 बराबर आ गया 2/3। तो x = -1/5 आपके ही इसका एक सॉल्यूशन है। अब आप दूसरे के लिए चेक करें। अब हमें क्या चेक करना है, x = 7/5। अब ये भी आप इसमें पुट करें तो 3 - 5 x की जगह पे 7/5 over 4 मोड लें -1/3 = 2/3। अब 5 से कैंसिल, तो 7 में से 3 गए तो मिला -4/4 -1/3 = 2/3। 4 से कैंसिल हुआ तो 1 आया। तो -1 का मोड क्या आता है, +1, क्योंकि मोड जो होता है वो नेगेटिव को हमेशा चेंज कर देता है पॉजिटिव के अंदर। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 - 1/3 = 2/3। तो 3 में से क्या बाकी 2/3 = 2/3। तो हमें पता चल गया कि ये दो वैल्यू जो थी ये दोनों ही इसका सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, एक क्या था 7/5 और दूसरा क्या था -1/5। ये आंसर है। आई होप आपको एक्सरसाइज 7.2 समझ आ गई होगी। एंड में मुझसे पूछे तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर दूंगा।